Hello students, welcome to our APS classes, and as all we know that this is our foundation course. And dear students, in our today's video we will discuss about the final date sheet for the class 12th that is recently issued by the HP Board of School Education धर्मशाला। तो प्यारे बच्चों, अब जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की तरफ से 12th क्लास की जो है वो फाइनल डेट शीट जो है वो जारी हो चुकी है। इससे पहले टेंटेटिव डेट शीट दी गई थी जो कि 29 मार्च 2022 से बच्चों के फाइनल एग्जाम शुरू होने थे, पर अब जो है एक डेट शीट में हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की तरफ से बड़ा अपडेट लिया गया है, जिसमें अब एग्जाम 29 मार्च से ना होकर अब जो एग्जाम शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं 22 मार्च 2022 से। तो इसी से रिलेटेड आज की वीडियो जो है वो हमारी है कि जिसमें हम बच्चों की फाइनल डेट शीट क्लास 12th की उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्स जो हैं बच्चों के कौन कौन सी डेट शीट को या कौन सी डेट के ऊपर होने हैं। सो दिस इज द फाइनल एग्जाम डेट शीट फॉर द क्लास 12th दैट इज रिसेंटली इशूड बाय द HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। HP बोर्ड HP Board of School Education Dharamshala date sheet for the senior secondary examination regular candidates for the term 2 and this is the all regular subjects कौन कौन से dates पर कौन कौन से regular subjects जो होंगे उनके final exams होंगे। evening session the time duration is from 1:45 PM to 5 PM and especially for the fine arts पेंटिंग, ग्राफिक, स्कल्पचर एंड अप्लाइड आर्ट्स। इसमें जो कमर्शियल आर्ट्स है इसमें जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा दैट इज फ्रॉम 1:45 टू 3 PM के बीच में रहेगा। दैट इज ओनली फॉर द फाइन आर्ट्स, दैट इज पेंटिंग, ग्राफिक, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट्स एज वेल एज कमर्शियल आर्ट्स एंड द टाइम ड्यूरेशन इज फ्रॉम 1:45 टू 3 PM के बीच में रहेगा। तो अब बेटे अब हम डिस्कस करते हैं कि जो 12th क्लास के रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उनकी जो डेट्स हैं एग्जाम की सब्जेक्ट्स की कौन कौन सी डेट्स पर कौन कौन से एग्जाम जो है उनके होने होंगे, और जो उनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं वो तो 22 मार्च 2022 से हो रहे हैं, पर उसमें आपके आर्ट स्ट्रीम भी है, मेडिकल स्ट्रीम है, नॉन मेडिकल स्ट्रीम है और कॉमर्स स्ट्रीम के भी बच्चे होंगे। तो हर सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग डेट्स पर होंगे। तो सबसे पहले जो हमारी डेट है दैट इज 22 मार्च 2022। डे जो रहेगा वो ट्यूसडे रहेगा और उस डेट को जो है 22 मार्च को जो है एग्जाम जो होगा वो रहेगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एग्जाम होगा 22 मार्च को, और जो दिन रहेगा उसमें वो रहेगा ट्यूसडे का। 23 मार्च 2022 डे इज वेडनेसडे और उसमें जो बेटे हैं वो 3 एग्जाम होंगे 23 मार्च 2022 को। कौन कौन से एग्जाम्स होंगे? म्यूजिक दैट इज हिंदुस्तानी वोकेशनल है, हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल मेलोडिक एंड हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल प्रीकशन। ये 3 एग्जाम जो होंगे वो आपके 23 मार्च 2022 को होंगे। 24 मार्च 2022 डे जो है वो थर्सडे रहेगा, ठीक है। 24 मार्च 2022 को जो एग्जाम्स होंगे बेटे वो है बायोलॉजी का एग्जाम रहेगा, बिजनेस स्टडी का एग्जाम रहेगा और हिस्ट्री का एग्जाम रहेगा। दैट मींस 24 मार्च 2022 को 3 स्ट्रीम्स के अलग अलग एग्जाम्स रहेंगे। मेडिकल स्ट्रीम से जो होगा वो बायोलॉजी का एग्जाम रहेगा, कॉमर्स की तरफ से जो है वो बिजनेस स्टडीज का एग्जाम रहेगा और आर्ट्स की स्ट्रीम से जो रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री का एग्जाम रहेगा। 25 मार्च 2022 को जो एग्जाम रहेगा बेटे वो रहेगा फाइनेंशियल लिटरेसी का, फाइनेंशियल लिटरेसी, और डे जो रहेगा उस दिन वो रहेगा फ्राइडे का। 26 मार्च 2022 डे सैटरडे और उस डेट पर जो एग्जाम होगा वो है हमारा केमिस्ट्री का और हिंदी का। 2 एग्जाम्स होंगे हमारे हिंदी और केमिस्ट्री। साइंस स्ट्रीम से जो एग्जाम रहेगा 26 मार्च को वो रहेगा केमिस्ट्री का और आर्ट्स स्ट्रीम से जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा हिंदी का। तो 2 एग्जाम होंगे 26 मार्च 2022 को, डे रहेगा सैटरडे, और 2 एग्जाम जो है साइंस स्ट्रीम का जो एग्जाम रहेगा वो केमिस्ट्री का एग्जाम रहेगा और जो आर्ट्स की तरफ से जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा हिंदी का।
नेक्स्ट है 28 मार्च 2022, डे जो है वो हमारा मंडे रहेगा और उसमें तीनों स्ट्रीम्स का एग्जाम होगा, चाहे वो कॉमर्स की स्ट्रीम है, साइंस की स्ट्रीम है या फिर आर्ट्स की स्ट्रीम है, तीनों स्ट्रीम का जो होगा वो सेम एग्जाम होगा और वो एग्जाम होगा इंग्लिश का। 28 मार्च 2022 को 28 मार्च 2022 को डे मंडे है, एग्जाम जो रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा, तीनों स्ट्रीम्स का सेम एग्जाम होगा। 29 मार्च 2022 डे जो रहेगा वो ट्यूसडे रहेगा और उसमें जो एग्जाम रहेगा वो संस्कृत का एग्जाम होगा 29 मार्च 2022 को। नेक्स्ट है 30 मार्च 2022, डे जो है बेटे वो वेडनेसडे रहेगा, वेडनेसडे वाले जो दिन एग्जाम होगा वो रहेगा अकाउंटेंसी का और फिजिक्स का, दो स्ट्रीम्स के एग्जाम होंगे उस दिन। 30 मार्च 2022 को डे जो है वो वेडनेसडे रहेगा, उसमें साइंस स्ट्रीम का जो एग्जाम होगा वो फिजिक्स का होगा और जो कॉमर्स स्ट्रीम का जो एग्जाम होगा वो होगा अकाउंटेंसी का। नेक्स्ट है 31 मार्च 2022, डे जो है वो थर्सडे रहेगा, एग्जाम जो होगा उस दिन बेटे ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस का, होम साइंस जिसको बोलते हैं। तो दो एग्जाम्स होंगे हमारे 31 मार्च 2022 को, ह्यूमन इकोलॉजी एज वेल एज फैमिली साइंस या फिर होम साइंस का। नेक्स्ट हमारा 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को जो हमारा डे रहेगा बच्चे वो फ्राइडे रहेगा। 1 अप्रैल को हमारे मैक्सिमम जो एग्जाम्स रहेंगे फिजिकल एजुकेशन है, योगा, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, एनेबल्ड सर्विसेज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, रिटेल, फिजिकल एजुकेशन, प्राइवेट सिक्योरिटी, टेलीकॉम, tourism and hospitality, BFSI that is banking, finance services as well as insurance, apparels, makeups and home furnishing. Next जो रहेगा beauty and wellness, electronics and hardware and the last one is the plumber. तो जो 1 अप्रैल 2022 को जो हमारे different सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम होंगे बेटे बाय द एचपी बोर्ड, वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं, फिजिकल एजुकेशन है, योगा है, कंप्यूटर साइंस है, एग्रीकल्चर है, ऑटोमोटिव है, हेल्थ केयर है, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, रिटेल है, फिजिकल एजुकेशन, प्राइवेट सिक्योरिटी है, टेलीकॉम है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, बीएफएसआई दैट इज बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज एज वेल एज इंश्योरेंस, अपीयरेंस, मेकअप्स एंड होम फर्निशिंग है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर है एंड द लास्ट वन इज द प्लम्बर। सो टोटल 18 एग्जाम सब्जेक्ट्स के एग्जाम 1 अप्रैल 2022 को होंगे। वो डिफरेंट एग्जाम्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने बता दिया आपको कि टोटल 18 सब्जेक्ट्स के जो हैं वो एग्जाम 1 अप्रैल 2022 को होंगे। नेक्स्ट है 2 अप्रैल 2022। 2 अप्रैल 2022 जो रहेगा बेटे उसमें डे आपका सैटरडे रहेगा। इसमें जो एग्जाम्स होंगे डांस है, कथक एंड भरतनाट्यम, फाइन आर्ट्स में पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर एंड अप्लाइड आर्ट्स एंड कमर्शियल आर्ट्स। तो ये डिफरेंट जो है वो एग्जाम्स रहेंगे। तो इस तरह से बेटे ये 2 अप्रैल 2022 के जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स हैं। डे सैटरडे रहेगा आपका। एग्जाम जो है उस दिन वो है डांस, कथक और भरतनाट्यम का। फाइन आर्ट्स में पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर एंड अप्लाइड आर्ट्स का रहेगा, जो कि कमर्शियल आर्ट्स के जो होंगे वो उस दिन एग्जाम होगा। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2022। 4 अप्रैल 2022 को डे जो रहेगा वो मंडे रहेगा। एग्जाम जो होगा उस दिन सिर्फ आर्ट स्ट्रीम का एग्जाम होगा। सब्जेक्ट जो रहेगा वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट रहेगा। तो 4 अप्रैल 2022 को मंडे वाले दिन, सोमवार के दिन जो एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ आर्ट स्ट्रीम का होगा और सब्जेक्ट जो रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक्स का। 5 अप्रैल 2022 डे ट्यूसडे है। उस दिन जो एग्जाम होगा वो है फिलॉसफी, फ्रेंच एंड उर्दू का। 6 अप्रैल 2022 डे वेडनेसडे है। एग्जाम जो होगा उस दिन वो होगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, ज्योग्राफी। 7 अप्रैल 2022 डे आपका थर्सडे रहेगा। एग्जाम जो होगा दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का जो है वो उस दिन बेटे एग्जाम होगा। 8 अप्रैल 2022 डे जो है वो फ्राइडे रहेगा।
उस दिन जो एग्जाम होगा वो आर्ट्स स्ट्रीम का होगा, आर्ट्स वाले बच्चों का एग्जाम होगा, और जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम जो होगा वो होगा 8 अप्रैल 2022। नेक्स्ट है 12 अप्रैल 2022, डे ट्यूसडे, एग्जाम जो रहेगा दैट इज सोशियोलॉजी। 13 अप्रैल 2022, डे जो रहेगा वो वेडनेसडे रहेगा, और एग्जाम जो होगा दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से बेटे 12th क्लास के जो एग्जाम्स हैं वो 22 मार्च 2022 से शुरू होकर खत्म जो होंगे वो 13 अप्रैल 2022 को खत्म हो जाएंगे। तो जो ड्यूरेशन रहेगा उनका वो रहेगा 22 मार्च 2022 से लेके 13 अप्रैल 2022 का। और ये जो है ये फाइनल अपडेट है डेट शीट का रिगार्डिंग द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन that is recently issued by the HP Board of School Education धर्मशाला। अब ये फाइनल डेट शीट है क्लास 12th के बच्चों की, जो कि 22 मार्च से शुरू हो रहे, जो कि पहले जो टेंटेटिव डेट शीट के अनुसार थे वो 29 मार्च से बच्चों के एग्जाम शुरू हो रहे थे। तो अब बच्चे जो है विदाउट अपना समय वेस्ट किए बिना ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने फाइनल एग्जाम की तरफ ध्यान दें, पढ़ाई के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमें हमेशा आखिरी प्रयास जो है वो अपना करते रहना चाहिए, मेहनत हमें नहीं छोड़नी चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो परिश्रम करना चाहिए, और उसी परिश्रम के बिहार पर बच्चा जो है वो अपने लक्ष्य को हासिल करता है। तो इस तरह से बेटे ये फाइनल डेट शीट हो चुकी है। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे बेटे, एक स्पेशल नोट है हमारा रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर्स में, कि क्वेश्चन पेपर्स का जो पैटर्न, क्वेश्चन पेपर्स का शेड्यूल जो है वो किस तरह का रहेगा। तो जो क्वेश्चन पेपर है in the subjects, especially English, mathematics, Hindi, economics, political science, history, physics, chemistry, biology, accountancy, business studies, Sanskrit will be supplied in 3 series. ये जो subjects हैं, इन subjects के जितने भी papers होंगे वो सारे के सारे जो होंगे वो 3 series में होंगे। That means A, B and C 3 सीरीज में पेपर्स रहेंगे। क्वेश्चन पेपर जो होंगे इन सब्जेक्ट्स के, सब्जेक्ट्स बता दिए हैं, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, संस्कृत है। ऑल दीज सब्जेक्ट्स द पेपर विल बी सप्लाइड इन द 3 सीरीज दैट इज A, B and C. The candidates appearing in these subjects are directed to write the question paper series. जो भी कैंडिडेट्स इन सब्जेक्ट्स को या इन सब्जेक्ट्स के एग्जाम देंगे, उन सब्जेक्ट्स के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए एक गाइडलाइन है कि वो सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर के टाइटल पेज पर जो है वो अपनी सीरीज का नाम जरूर लिखें। सो दिस इज द फर्स्ट गाइडलाइन फॉर द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स देंगे उन स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन है, द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन दीज सब्जेक्ट्स आर डायरेक्टेड टू राइट द क्वेश्चन पेपर सीरीज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। और सीरीज वही लिखनी है जो कि क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगी। ये नहीं कि अपनी मर्जी से ही आप कोई भी सीरीज जो है वो अपनी आंसर शीट के टॉप पर लिख दे। आपको सीरीज वही मेंशन करनी है जो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला होगा उस क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज मिली होगी आपको, उसी सीरीज को आपने क्वेश्चन पेपर के आंसर शीट के टॉप पर उसको मेंशन करना है। इन द पेज ऑफ द आंसर बुक इन द प्रिस्क्राइब्ड सर्कल, जो भी प्रिस्क्राइब्ड सर्कल होगा उस प्रिस्क्राइब्ड सर्कल में आपको ब्लॉक लेटर्स में उस सीरीज को जो है वहां पर मेंशन करना है। सपोज करो दिस इज द सर्कल, उस सर्कल में आपको ब्लॉक लेटर्स में उस सीरीज को क्या करना है, मेंशन करना है। सो दिस इज द फर्स्ट नोट। सेकंड नोट जो रहेगा बेटे, द कैंडिडेट्स मस्ट राइट द सेम क्वेश्चन नंबर व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इन द आंसर बुक्स एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, कई बार गलती करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर कुछ और होता है और जहां पर वो आंसर्स शीट पर आंसर्स को लिखते हैं वहां पर वो क्वेश्चन नंबर कुछ और डाल देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ऐसी गलती करते हैं। तो बेटे ऐसी गलती नहीं करनी है। जो क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पर होगा वही क्वेश्चन नंबर जो है वो आपने अपनी आंसर शीट पर करना है। सपोज करो कि आप क्वेश्चन नंबर 10 को कर रहे हैं तो वहां पर आप शीट पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखेंगे, बल्कि आप जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 है तो आंसर शीट पर भी आप उसको क्वेश्चन नंबर 10 ही लिखेंगे। Next है question papers and answer books will be distributed 15 minutes before the commencement of the examination to facilitate the candidates to go through the question paper. आप टर्म 1 का भी एग्जाम दे चुके हैं पहले, आपको पता है कि जो टाइम ड्यूरेशन आपका 1:45 to 5
PM के बीच में है, तो 1:45 शुरू करने का मतलब है कि 15 मिनट जो है वो हर एक कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर को थॉरली रीड करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि वो उन 15 मिनट्स में वो क्वेश्चन पेपर को थॉरली रीड कर सके। तो इस वजह से 15 मिनट्स जो है वो हर एक कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर को थॉरली रीड करने के लिए दिए जाते हैं। एंड काउंटिंग द पेजेस ऑफ OMR बेस्ड आंसर बुक्स एंड इफ फाउंड टू बी करेक्ट राइट द पर्टिकुलर thereon the examination will be started at 2 PM। जो एग्जाम का टाइम है शुरू होने का that is 2 PM। The question papers of the subject shown with star, जिन क्वेश्चन पेपर्स में स्टार के साथ शो किया होगा that means will be got prepared by the examination center। जिन क्वेश्चन पेपर्स पर स्टार शो किया होगा उसका मतलब ये होगा कि वो क्वेश्चन पेपर जो होंगे that are to be prepared by the examination centers at their own level from the concerned subject teacher as per syllabus accordingly। नेक्स्ट बेटे ये तो हो गया आपके थ्योरी के एग्जाम का शेड्यूल। उसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पर, क्योंकि बच्चों को जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं या फिर जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो देने कंपल्सरी है। तो रेगुलर स्कूल कैंडिडेट्स जो होंगे बेटे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट वर्क इन द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी of all the regular candidates will be conducted after regular theory examination at the respective schools affiliated institutions। तो पहले जो टर्म 1 के एग्जाम हुए थे उसमें जो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन थे वो थ्योरी से पहले ले लिए गए थे, पर अब इस बार टर्म 2 के एग्जाम्स में जो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल होगा दैट विल बी आफ्टर द थ्योरी एग्जामिनेशन। थ्योरी एग्जाम के खत्म होने के बाद जो है वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का शेड्यूल रहेगा। तो वो कहां से शुरू है बेटे, दैट इज फ्रॉम 23 अप्रैल 2022 टू 30 अप्रैल 2022। तो यहां से बेटे ये आपका डेट शीट का शेड्यूल है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का। 23 अप्रैल 2022 से शुरू होंगे आपके और खत्म जो होंगे दैट इज 30 अप्रैल 2022। All candidates are advised to contact the principal of their institute। जितने भी candidates हैं they are advised to contact the principal of their institution on or before 22 April 2022। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि अपियर होंगे एग्जाम में वो डायरेक्टली अपने स्कूल प्रिंसिपल के साथ कांटेक्ट करेंगे। और कब कांटेक्ट करेंगे, बिफोर 22 अप्रैल 2022 टू नो द सब्जेक्ट वाइज डेट। उनको डेट शीट का पता चल जाएगा कि कौन से प्रैक्टिकल्स हमारे कौन कौन सी डेट्स को होने हैं, क्योंकि शेड्यूल तो बता दिया 23 अप्रैल 2022 से शुरू होंगे और 30 अप्रैल 2022 को खत्म होंगे। पर जो भी कैंडिडेट्स अपेयर होंगे एग्जाम में उन सबकी एक ड्यूटी है कि वो 22 अप्रैल 2022 को अपने स्कूल प्रिंसिपल के साथ कांटेक्ट करके अपने सब्जेक्ट वाइज डेट को जो है वो मेंशन जो डेट शीट होगी बोर्ड की उसको वो पता कर ले वहां पर। एंड टाइम फॉर द प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल का जो है वो टाइम क्या रहेगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ NSFQ सब्जेक्ट्स का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का शेड्यूल रहेगा, द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ वोकेशनल will be conducted internally by the concerned school। ये भी प्रैक्टिकल्स जो हैं वो इंटरनली कंडक्टेड किए जाएंगे by the school at their own level as per the program to be fixed by the SPO ISSC। The candidates are advised to contact the principal of their institution। इन कैंडिडेट्स के लिए भी यही एडवाइस है कि वो अपने स्कूल प्रिंसिपल के साथ कांटेक्ट करें to know the subject wise dates and time of their practical examination। और इसमें जो स्पेशल आपके लिए डायरेक्शन रहेगी बेटे, यूज ऑफ कैलकुलेटर्स, वॉचेस विद द फैसिलिटीज ऑफ कैलकुलेटर्स, पेजर्स, स्मार्ट वॉचेस, सेलुलर फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। ये सबसे बड़ी एक अपडेट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एग्जाम में अपेयर होंगे। उनके लिए कैलकुलेटर्स का यूज, वॉचेस विद फैसिलिटीज ऑफ द कैलकुलेटर्स, पेजेस, स्मार्ट वॉचेस हैं, सेलुलर फोन्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, ऑल दीज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो बेटे दिस इज द So this is the final date sheet for the class 12th candidates, regular candidates के लिए जो
हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की तरफ से फाइनल डेट शीट जारी हुई है, उसके ऊपर जो है आज हमने ये वीडियो बनाई है, जिसमें आपको बता दिया है कि आपके जो फाइनल एग्जाम है वो 22 मार्च 2022 से शुरू होकर 13 अप्रैल 2022 को जो है वो खत्म होंगे। साथ साथ में हमने प्रैक्टिकल जो शेड्यूल है या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है उसको भी डिस्कस कर लिया है, जो कि आपका 23 अप्रैल 2022 से शुरू होकर 30 अप्रैल 2022 तक चलेगा। और साथ में इसमें यह भी बता दिया आपको कि जो भी रेगुलर कैंडिडेट्स हैं वो 22 अप्रैल 2022 को अपने स्कूल प्रिंसिपल्स के साथ कांटेक्ट करें और अपने सब्जेक्ट वाइज डेट शीट जो है उसको जाने कि कौन कौन सी डेट्स पर उनके प्रैक्टिकल जो है वो होने जा रहे हैं, साथ में टाइम का भी शेड्यूल जाने। तो इस तरह से बेटे ये हमारी आज की डेट शीट के बारे में वीडियो थी, स्पेशली फॉर द क्लास 12th for all the streams, either medical, non-medical, arts as well as commerce stream. So once again, good night to all the students.